ओम गणेश हर हर महादेव। गुरु शंकर ज्योतिष भाई आचार्य आनंद पाठक में आप सबका स्वागत है। और बहुत बड़ा एक बवाल मचा हुआ है सोशल मीडिया पे कि एकादशी कब है, 1 तारीख को मनाए, 2 तारीख को मनाए, ज्योतिष के अनुसार उसकी काल गणना क्या है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैं सबसे पहले तो ये कहूँगा कि ये जितना प्रेम स्नेह आपने मुझे बाकी 3 मेरी चैनलों में दिया हुआ है, उतना ही आप उसमें भी और इसमें भी दीजिए। इसमें सिर्फ और सिर्फ ज्योतिष, मुहूर्त शास्त्र, कुंडली से रिलेटेड और ज्योतिष में सब कुछ आ गया, ऐसे जो विषय रहेंगे सिर्फ वही वीडियो आपको मेरे इस चैनल में आपको विद प्रमाण में देने वाला हूँ। तो अभी भी चैनल पर नए हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और मैं आज आपको सीधा ही डायरेक्ट पंचांग ही दिखाऊंगा और बताऊंगा कि जो यह प्रबोधिनी एकादशी का व्रत है वो किस दिन पंचांग के अनुसार है, तिथि का समय कब आरंभ हो रहा है, तिथि कब पूरी हो रही है, दशमी तिथि कब खत्म हो रही है, एकादशी कब शुरू हो रही है, एकादशी कब पूर्ण होने वाली है। और 2 प्रकार की जो एकादशी है, स्मार्त और भागवत प्रबोधिनी, ये सब कुछ मैं सीधा मूल पंचांग जो है उसमें से दिखाऊंगा। फिर आप तय कर सकते हो कि आप एकादशी व्रत कब करना चाहते हो। तो चलिए अब सीधा मैं आपको वो दिखाऊं। तो जैसे मैंने कहा, देखिए ये सीधा पंचांग है। अब यहाँ पर आप अगर देख पाए तो ये जो पंचांग है ये आप देख रहे हैं, दशमी तिथि है, वैसे शनिवार है और नवंबर 1 प्रबोधिनी, स्मार्त एकादशी, बिलीपत्र, भीष्म पंचक व्रत का आरंभ। तो हर एक जगह का देखिए, ये जहाँ जहाँ पर जो भी चीज़ें हैं यहाँ पर मेंशन की जाती है और ये मूल पंचांग है। अब यहाँ पर देखिए 2 नवंबर अर्थात 2 नवंबर रविवार एकादशी तिथि और क्या लिखा है, प्रबोधिनी, स्मार्त एकादशी, बिलीपुत्र, देवउठी एकादशी, पंढरपुर यात्रा, मनवादी द्वादशी क्षयी तिथि है, चातुर्मास समाप्ति, गरुड़ द्वादशी, ओडिशा, मतलब सारा जो एक ज्योतिषीय काल गणना और जहाँ जहाँ का जो भी चीज़ें जो महत्व एक रहता है ना, वो यहाँ मूल पंचांग में है। तो यहाँ पर लिखा है कि स्मार्त एकादशी अगर आप करते हो और भीष्म पंचक व्रत का आरंभ इसी दिन से होगा, 1 नवंबर से। यहाँ पर क्या है, प्रबोधिनी एकादशी, देव उठी, पंढरपुर यात्रा, समाप्त चातुर्मास जो होगा कब होगा, वो इस दिन होगा। क्यों? क्योंकि उस दिन प्रातःकाल 7:31 तक तो एकादशी तिथि है। तो जब वो तिथि पूर्ण होगी तभी तो चातुर्मास की समाप्ति होगी। तो आप ये भी देख सकते हो। अब यहाँ पर देखिए, अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो जो ये तिथि वाला सेक्शन है, तो तिथि वाले सेक्शन में अगर आप देखें तो नवंबर 1 है, 9:12 पर यह जो है दशमी समाप्त हो गई। और दशमी समाप्त हुई मतलब 9:12 के पश्चात अब अगले दिन देखो 2 नवंबर एकादशी है, 7:32 पर एकादशी तिथि भी समाप्त हो जाती है। तो कहने का तात्पर्य है कि कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। और अधिकतर कंफ्यूज आप इसलिए होंगे अगर आपने कोई ऐसी जगह हो वाला कैलेंडर, पंचांग या ऐसे कोई संप्रदाय वाली कोई चीज़ें फॉलो की जो अधिकतर सब घूमती रहती है सोशल मीडिया में, तो आपको कहीं गड़बड़ी होगी ही होगी। ये कोई ऐसा पंचांग नहीं है जो किसी संप्रदाय से बिलोंग करता है। अगर आप देखिए यहाँ सारी जो चीज़ें हैं वो सिर्फ और सिर्फ मुहूर्त ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार जो भी आता जाता है उसी के अकॉर्डिंग ही ये पंचांग है। आई होप आप समझ पाए। तो एकादशी के विषय में आपकी जो भी है कंफ्यूजन या शंकाएं वो दूर हुई होगी। तो जैसे आपने देखा और हो सकता है आपकी शंका का समाधान भी हुआ होगा। अवश्य ऐसे ही इंटरेस्टिंग आने वाले समय में बहुत सारे वीडियो आपको देखने को मिलेंगे। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। बहुत जल्द मिलेंगे ऐसे ही ज्योतिष से जुड़े हुए या मुहूर्त शास्त्रों से जुड़े हुए एक और नए विषय वीडियो के साथ। ओम गणेश हर हर महादेव।